करवा चौथ का व्रत कब और क्यों रखा जाता है और करवा चौथ के व्रत रखने की विधि और इस बार करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह दिन पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक होता है। हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह परंपरा युगों से चली आ रही है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की सलामती, सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को देखकर पूजा करने के उपरांत व्रत को पूरा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था और कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। सुबह उठकर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े या नए कपड़े पहनकर देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद करवा माता का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर सरगे खाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें ताजे फल, नारियल पानी, दूध, दही, सेवियां, खीर आदि हल्की फुल्की चीजों का सेवन करना चाहिए। करवा चौथ पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री। करवा चौथ व्रत की कथा। मौली, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, कलश भरा हुआ जल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, पान, मिट्टी का करवा यानी कलश, दही, देसी घी, शक्कर, शहद, नारियल, करवा माता की तस्वीर और छलनी आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और 16 श्रृंगार की सामग्रियां। सिंदूर, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, चूड़ी, चुनरी, बिंदिया, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा के पैसे आदि। करवा चौथ के दिन महिलाओं को अच्छा श्रृंगार करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए। करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, नैवेद्य, धूप, दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पण करते हैं। दोनों को श्रद्धापूर्वक फल और हलवा पूरी का भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देते हैं। चंद्रमा की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद पहले अपने पति के हाथों से पानी पीकर फिर प्रसाद खाना चाहिए। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।